अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अरेंजमेंट और पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास 190 या इस तरह करके 119 और 90 एलिमेंट्स जो हैं हमारी अर्थ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन वो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जगह जो है पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, ठीक है। तो अब हमने आज की वीडियो में देखना है, आज डिस्कस करना है कि किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज हुए हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज हुए हैं और उनकी उनकी क्या क्या जगह है, किस तरह करके कौन से एलिमेंट्स किस पोजीशन पे मौजूद हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपने स्टार्ट टू एंड देखना है ताकि आपको अपनी हर टॉपिक के बारे में पता। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमने इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं द पीरियोडिक टेबल शोज ऑल ऑफ द नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर। जैसे जैसे हमारा अटोमिक नंबर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं। अटोमिक नंबर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। हमारे एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही हमारे एटम का या एलिमेंट का अटोमिक नंबर होगा। तो जैसे जैसे अटोमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो उसी तरह उनको इस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड पीरियड। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेफ़्ट टू राइट। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास एक पीरियड मतलब एक लाइन बनती है, उसे हम पीरियड कहते हैं। पीरियड्स आर अरेंज हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल लेबल्ड एज रो 1 to 7। हमारे पास 7 रोज़ हैं पीरियड की, ठीक है। मतलब 7 लाइन्स हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड की। दीज एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। अब जो हमारे हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो वैलेंस शेल होगा उनका सेम नंबर होगा। मतलब उनके पास सेम वैलेंस शेल होगा एटम्स का, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टली वो वाले एलिमेंट्स हमारे अरेंज हैं जिनका वैलेंस शेल नंबर सेम है, ओके। द पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड टू ग्रुप एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन वर्टिकल कॉलम्स। अब वर्टिकल कॉलम्स मतलब अप टू डाउन अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं और उनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसलिए उनको इन ऑर्डर में अरेंज किया है। ग्रुप्स आर अरेंज वर्टिकली डाउन द पीरियोडिक टेबल लेबल्ड एज 1 to 18। 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनमें सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। दीज एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब जिन एलिमेंट्स के या जिस एटम्स के वैलेंस शेल में सेम नंबर होगा, अब सेम नंबर कह सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर हम इनका सेम वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनको हम कॉलम्स में जो है डिवाइड कर देंगे, कॉलम्स में रखेंगे। हम उनको इस तरह अरेंज करेंगे कि कि उनके जो नंबर्स होंगे वो सेम हो गए, उनको हम ग्रुप्स में अरेंज कर देंगे, ठीक है, वर्टिकली। इंट्रोडक्शन में हम ये भी देख लेते हैं एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 बेसिक क्लास बेसिस ऑन देयर जनरल प्रॉपर्टीज, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स को हमने ग्रुप में भी अरेंज किया है तो 3 तरह से किया है। उनकी 3 जो है सब ग्रुप बनाए हुए हैं जिनमें से एक है मेटल, एक है नॉन मेटल एंड मेटलाइज्ड। हमने तो पहले देख लिया कि एलिमेंट्स को हमने पहले ग्रुप में किया और एक पीरियड में किया। अब ग्रुप को हमने 3 में डिवाइड किया है, वो है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड्स। मेटल्स वो होती हैं जो शाइनी होती है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। नॉन मेटल वो होती हैं जो डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमी कंडक्टर्स होती हैं मेटलाइड्स, ओके। पीरियोडिक टेबल, अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बता देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर का एक एरो शो हो रहा है, ये ग्रुप्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 12 13 14 15 16 17 18 18 जो है हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये इस तरह करके हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। इस तरह ग्रुप्स हैं हमारे पास और इसी तरह पीरियड है हमारे पास 8, ओके। 18 और 7, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल का हमने एक बनाया हुआ है स्केच सा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह करके यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो अरेंज होते हैं। अब हम देख लेते हैं एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप इनटू 3 बेसिस, जैसे हमने ये पहले पढ़ लिया है, ठीक है।
अब मेन कैटेगरीज हमारे पास तीन है मेटल्स एलिमेंट्स की। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। अब आप देख सकते हैं जो मेटल्स हैं उनको हमने ब्लू कलर के बॉक्स में उसको पोजीशन देनी है, और जो हमारे पिंक नॉन मेटल्स है वो पिंक कलर के, और मेटलाइट येलो। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर मेटल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ब्लू हुआ हुआ है। जो सारे बॉक्स ब्लू हैं उनमें मेटल्स होती हैं, और जो येलो है उसमें नॉन मेटलाइट, और इसमें पिंक में हमारे पास नॉन मेटल्स है। तो इसी तरह इनको अरेंज करना है। जो मेटल्स होंगी, जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी जो है मेटल से सेम रिजेंबल करती होगी या सिमिलर होगी, तो उसको इन पोजीशंस में हम रखेंगे। जो नॉन मेटल से रिजेंबल करेगी उनको पिंक बॉक्स में, और उसके अलावा जो मेटलाइट्स है तो उनको हम येलो में रखेंगे। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास तादाद है वो मेटल्स की है। उसके बाद हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, उसके बाद मेटलाइट। मेटलाइट हमारे पास बहुत कम है, मेटल्स की तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो ये थी एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।